शुभ विचार, पैसा और मजाक सोच समझ कर उड़ाया करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के हिंदी क्लास में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उन्होंने दो उद्देश्यों को लेकर ईदगाह कहानी लिखी है। एक भारतीय गरीब बालक में त्याग, सद्भाव, प्रेम, विवेक आदि मानवीय गुणों की सर्वोपरिता प्रमाणित करने के लिए, और दूसरा यह बताने के लिए कि धन की गोद में पलने वाले बच्चे अक्सर खिलवाड़ करते हैं और अभाव का जीवन व्यतीत करने वाले बालकों में बुद्धि और विवेक अधिक होता है। कला के दृष्टिकोण से भी यह कहानी सभी मापदंडों पर खरा उतरती है। ईद का त्योहार है। अमीर गरीब सभी खुश हैं और आनंद मना रहे हैं। बच्चे विशेष रूप से उत्साहित हैं। स्त्रियां अपने बच्चों को ईदगाह भेजने के लिए सज्जा संवार रही है। बच्चे बन ठन कर तैयार हैं। महमूद, नूरे, सम्मी, मोहलीन आदि बच्चे अपनी जेबों में पैसा खनखनाते हुए ईदगाह जा रहे हैं। ये सभी धनी बच्चे हैं। इन सभी बच्चों में एक बच्चा हामिद है जो गरीब है, परंतु वह संतुष्ट और खुश है। हामिद 6 वर्ष का एक अनाथ बालक है। उसका पालन पोषण उसकी बुढ़ी दादी अमीना करती है। ईद का त्यौहार मनाने के लिए हामिद के पास अन्य धनी बच्चों के समान पैसे नहीं है, फिर भी वह संतुष्ट है। वह आशावान है। वह इस आशा के साथ जीवन बसर करता है कि उसके पिता धन कमाने के लिए गए हैं और उसकी माँ भगवान के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। माता पिता के पास वापस लौटने पर उसके पास भी पर्याप्त धन होगा और तब वह अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। अपनी चिंतित व उदास दादी को तसल्ली देकर हामिद गांव के लोगों और बच्चों के साथ ईदगाह के लिए प्रस्थान करता है। सभी बच्चे प्रसन्नता के साथ खेलते कूदते शहर पहुंचते हैं। शहर के बड़े बड़े बाग, आलीशान मकान, बंगले, अदालत कचहरी इन बच्चों को आकर्षित करता है। ईद का अवसर होने के कारण शहर में हलवाइयों की दुकानें खूब सजी है। उन बच्चों में से एक ने कहा कि सुना है रात में जिन्नात आते हैं और हलवाइयों की दुकान में जो मिठाइयाँ बच जाती है उन्हें वे खरीद ले जाते हैं। इस पर हामिद पूछता है कि जिन्नात के पास इतना रुपया कहाँ से आता है। इस पर मोहसिन कहता है कि जिनों के पास रुपयों की कमी नहीं होती वे किसी भी खजाने से रुपये ले आते हैं और उनके पास रुपयों के अतिरिक्त हीरे जवाहरातों की भी कोई कमी नहीं होती। जिन जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होता है उसे वह माला माल कर देता है। मोहसिन की बात सुनकर हामिद सोचता है कि अगर कोई जिन को वह अपने बस में कर ले तो वह भी धनी बन सकता है। हामिद मोहसिन से जिन को वश में करने की तरकीब पूछता है। इस पर मोहसिन अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कहता है कि यह उसे मालूम नहीं। इस तरह बात करते चलते हुए सभी शहर के ईदगाह पहुंचते हैं। सभी ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद सभी बच्चे खिलौने और मिठाइयों की दुकान पर आ जुटते हैं। कुछ लड़के मिठाइयाँ खरीदते हैं और कुछ अपनी पसंद के खिलौने। हामिद के पास 3 पैसे थे जिससे न तो वह मिठाई खरीद सकता था और न ही कोई खिलौना। उसे सभी लड़कों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है। परंतु इन सब से बेखबर थोड़ा आगे बढ़ने पर हामिद की नज़र चिमटे पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, इसलिए रोटियां सेकते समय उसकी दादी का हाथ अक्सर जल जाया करता है। हामिद उस 3 पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है और उसके मित्र इसके लिए उसका मजाक उड़ाते हैं।
लेकिन चिमटे की उपयोगिता उन्हें इस तरह समझाता है कि सभी बच्चे हामिद से सहमत होकर उसे चिढ़ाना बंद कर देते हैं। घर वापस आते आते सभी बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन हामिद का चिमटा सही सलामत है। वह प्रसन्नता के साथ चिमटा अपनी दादी को देता है। चिमटा देख अमीना को अच्छा नहीं लगता, पर जब उसे पता चलता है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, तो वह हामिद की बुद्धि पर आश्चर्यचकित होती है। वह अपनी दरिद्रता को भूलकर हामिद को आशीर्वाद देती है। भावुकता में उसकी आंखों से आंसू टपकने लगता है। बिना कुछ खाए पिए हामिद के बाजार से वापस लौट आने का अफसोस तो है, परंतु साथ ही उसे इस बात का गर्व भी है कि वह एक त्यागी स्नेही पोते की दादी है, जिसके पास विवेक और बुद्धि रूपी धन का असीम भंडार है। पात्रों का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी ईदगाह एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बाल चरित्र की प्रधानता है। सभी बालकों का चरित्र चित्रण स्वाभाविक लगता है। हामिद की मनोवृत्ति का सुंदर एवं स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। हामिद के त्याग, बलिदान, बाल सुलभ जिज्ञासा एवं निस्वार्थ आदि गुणों को खूब उभारा गया है। वृद्ध अमीना की दीनहीन दशा का वर्णन और उसका कथन इस कहानी की उत्कृष्टता को और भी बढ़ा देता है। कहानी की भाषा सरल और मुहावरेदार है। वातावरण। कहानी का वातावरण यथार्थ और सत्य है। ईद के पूर्व का उत्साह साफ झलकता है। लोगों की खुशी, बच्चों की प्रसन्नता, स्त्रियों द्वारा बच्चों को ईदगाह भेजने की तैयारी, सज धज कर लोगों एवं बच्चों की समूह को ईदगाह की ओर प्रस्थान करना ईद पर्व की तरह माहौल सृजित करने में सफल है। कहानी का उद्देश्य के दृष्टिकोण से भी ईदगाह प्रेमचंद की सफल कहानी है। शहरी एवं ग्रामीण जीवन का अंतर, धनी और गरीब लोगों के रहन सहन और उनके विचारों का अंतर प्रस्तुत करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है, जिसे बखूबी प्रस्तुत किया है। कहानी की मनोवैज्ञानिकता। प्रेमचंद ने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से प्रेमचंद ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि आशा, बुद्धि, विवेक और कल्पनाशीलता का उपयोग कर प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। आशावान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हामिद गरीब है, लेकिन वह बुद्धिमान और विवेकी है। वह मिठाई और खिलौना की जगह चिमटा खरीदकर भी अपने अन्य मित्रों से अधिक प्रसन्न है, क्योंकि वह ईद की खुशी अपनी दादी के साथ बांटना चाहता है। वह दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशता है।